अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रावलपिंडी के बाद कराची से बड़ा सरप्राइज आया है। हलीम आदल शेख जो कि सिंध के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर लोगों को बाहर निकाला है और ये कहा है कि हम मज़ार कायद के ऊपर जलसा करने के लिए जा रहे हैं 28 अप्रैल बरोज़ अतवार। उन्होंने कहा कि कराची वालों, तुम्हारा वोट चोरी किया गया है। अब कम अज कम इस जलसे के अंदर आकर यह बताना जरूर है कि हमने वोट डाला था और हमारा वोट चोरी किया गया है। इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हुई है कि कभी कभी ऐसा होता है और इंसान की जिंदगी में कभी कभी ये वक्त आता है कि लड़ाई दो किस्म की होती है। एक वो लड़ाई होती है जिसमें जो मुखालिफ होता है वो आपके सामने होता है, आपको पता होता है कि आपने किससे लड़ना है, आपका मुखालिफ कौन है, कितनी कुव्वत चाहिए आपको अगले को जेर करने में। और कभी कभी लड़ाई आपके अंदर होती है जहां पर आपको यह नहीं पता होता कि आपका मुखालिफ कौन है, अंदर ही अंदर से आपकी जड़ें काटी जा रही होती हैं। तो इमरान खान को इस चीज का जरा थोड़ा सा मसला है। अब हुआ क्या है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है। वो पॉलिटिकल कमेटी सारे फैसले करेगी और फैसले करने के बाद वो कोर कमेटी के सामने रखेगी। फिर इमरान खान की अप्रूवल के बाद फाइनल फैसला किया जाएगा। अब इस पॉलिटिकल कमेटी में जो लोग हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। दो बंदे इसके अंदर ऐसे हैं कि जिनके बारे में किसी को भी समझ नहीं आई कि भाई ये दो बंदे क्यों डाले गए हैं इस पॉलिटिकल कमेटी के अंदर। सबसे पहले नंबर पे है उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर अली खान, फिर सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन खान गंडापुर, सीएम केपीके के असद कैसर, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद जो कि सीएम थे पहले जीबी के, सेनेटर ओन अब्बास, रऊफ हसन, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, आतिफ खान, हाफिज फरद और शेर अफजल खान मरवत। अब इसमें सेनेटर शिबली फराज के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा इतराज किया जा रहा है कि भाई इस बंदे को अंदर क्यों डाला गया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इतराज किया जा रहा है वो किया जा रहा है शाह फरमान के नाम पे कि ये तो वो बंदा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गया था, तो इस बंदे को वापस क्यों डाला है, किसने डलवाया है। और शहरयार खान अफरीदी को नहीं डाला गया, इसके अलावा शानदाना गुलजार को नहीं डाला गया, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं उनको नहीं डाला गया। डाला जाना चाहिए था, नहीं डाला गया। सलमान अकरम राजा लाहौर से हो सकते थे, नहीं डाला गया। अली एजाज बुटर हो सकते थे, नहीं डाला गया। और भी लोग थे, नहीं डाला गया। तो इन दो बंदों को क्यों रखा गया। और इसके अलावा हाफिज फरद अब्बास के नाम के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि भाई इनको क्यों डाला गया। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक चीज बड़ी कमाल है और ये किसी पार्टी के अंदर नहीं है। वो कमाल चीज ये है कि इनका वर्कर सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इतनी शिद्दत के साथ आवाज बुलंद करता है कि ये पार्टी के फैसले बदलवा देते हैं, ये टिकटें वापस करवा देते हैं। और अब भी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में यही होगा कि ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है, इस कमेटी के कुछ मेंबरान चेंज होंगे। शहरयार खान अफरीदी ने कोहाट के अंदर खड़े होकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं बोलूं और मैं फटूं। उन्होंने कहा कि मेरे कोहाट से एक नाम गया और उस नाम को निकाल दिया गया लिस्ट से, गालिबन सेनेटर बनने के लिए सेनेटर इलेक्शन में। उन्होंने कहा कि किसने निकाला और क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर ना करो वरना यह ना हो कि मैं फिर यानी कि सबके नाम बता दूं और अंदर जो लोग बैठे हुए जो मोहरे हैं उनके मैं नाम बता दूं। इसी तरह शानदाना गुलजार ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप है, एक मखसूस ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनको ये डर और खौफ है कि अगर नीचे से लोग उठकर ऊपर आ गए तो भाई हमारा तो पत्ता कट जाएगा, हम तितर बितर हो जाएंगे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये शानदाना गुलजार ने बात की है। आपको याद होगा एक वक्त था जब ये शोशा छोड़ा गया कि जी एक बहुत बड़ा न्यूज एंकर है, उसको लॉन्च किया जा रहा है। एंकर इमरान रियाज खान की बात हो रही थी। हालांकि उस वक्त वो बेचारे बड़े सख्त हालात से वापस आए थे। फिर ये शोशा छोड़ा गया कि जी शेर अफजल खान मरवत जो है वो इमरान खान को क्रॉस करेगा, डबल गेम करेगा इमरान खान के साथ। फिर असद कैसर का नाम लिया गया, फिर अली मोहम्मद खान का उसके बाद नाम लिया गया, सद्दाम तरीन का नाम लिया जा रहा है, शानदाना गुलजार का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि चले थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए कि इनमें से अगर कोई इमरान खान को डबल क्रॉस करेगा या इमरान खान को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो जाएगा कहां पे। और जाना तो एटलीस्ट पाकिस्तान की आवाम के अंदर है ना। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि बहुत से लोग हैं जिनको शेर अफजल खान मरवत से डर ये है कि इस बंदे ने जो जिगरा और जो बहादुरी दिखाई है वो दूसरे नहीं दिखा सके। लोग वो दूसरे ना, इसने कराची के अंदर लोगों को निकाला, केपीके के अंदर लोगों को निकाला और आज भी वो बंदा खड़ा होकर ये सवाल पूछ रहा है। वो कहता है इस चीज के ऊपर बात ना करो,
कि कौन लिस्ट में है या कौन लिस्ट में नहीं है। बात इस चीज पे करो कि इमरान खान बाहर कब आ रहा है, इस चीज पे बात करो कि पंजाब के अंदर जलसे कब करने हैं, जुलूस कब करने हैं, इस चीज के ऊपर बात करो। और इस चीज के ऊपर बात करने वाला कोई नहीं है। सायरा बानो ने एक बड़ी अहम बात की है, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में एक बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आलिया हमजा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरीके से बनाया कि 9 मई को 4:45 पर वो जिना हाउस में थी, वहां पर तोड़फोड़ की। उसके बाद फिर वो उड़ी, पता नहीं सुपरमैन थी, और रायवंड पहुंच गई। और वहां पर 4:46 पे 4:45 और फिर 4:46 में उस थाने में जाकर कोई गैर कानूनी काम किया, गालिबन जलाओ गिराओ। उसके बाद पंजाब हुकूमत के मुताबिक मोहतरमा उड़ी हैं और मियांवाली पहुंची हैं। और 4:51 पर जो मियांवाली का थाना है वहां पर पहुंचकर वहां पर गिराव जलाओ किया है। तो आगे लिखती हैं सायरा बानो कि इसीलिए तो आईजी पंजाब को इम्तियाज सुपर स्टोर से तमगा इम्तियाज दिया गया है। ये आप अंदाजा लगा ले। ये हमारे वो ऑनरेबल आईजी हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई थी कि ये देखें, ये पीटीआई के लोगों ने कॉलें की हैं और ये पूरी साजिश तैयार हुई है। और उसके अंदर जनाब मोहतरम मुराद राज साहब का नाम भी था कि 9 के पता नहीं 19 कितनी कॉलें उन्होंने की हुई थी। और मुराद राज साहब बाद में इस्तेकाम पार्टी के अंदर चले गए और उनकी सारी चीजें माफ हो गई, मतलब उनका 9 मई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और बात की है सायरा बानो ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके सामने रखता हूं, आपने फैसला करना है कि ये बात किस हद तक ठीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों से कोई भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात नहीं कर रहा। कोई भी चैनल या अखबार उठाकर देख ले, 6 जजेस और उनके खत के गिर्द घुमाया जा रहा है। आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से मसले से तवज्जो हटाने के लिए यह काम किया गया। लोग अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 भूल गए हैं। ये उनके अपनी राय है, उन्होंने बात की है। मरियम नवाज साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया जी। कहती हैं कि मुझे पता चला है कि धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर आ रही है। उनको जवाब दिया तारक मतीन ने। उन्होंने कहा कि नफरत, बुग्ज और नाकामी का मिलाप, ये जवाब दिया उन्होंने आगे से। इमरान रियाज खान ने कहा कि इन 2 खानदानों की टोटल सियासत इस सूबायत और तअस्सुब की बुनियाद पर कायम है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं सीखा। एक और साफी हैं अहमद वड़ाइच, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा में बनती है तो वहां के लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, और वहां पे कोई अफसोसनाक वाकया इस तरह का क्यों पेश नहीं आया, क्यों रिपोर्ट नहीं हो रहे। क्या 3.5 करोड़ अफराद को पतंगबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं है? उम्मीद करता हूं कि चले मरियम नवाज साहबा तो नहीं, बड़े लोग हैं, उसमें बुखारी साहब इसका जवाब जरूर देंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।